लेकिन राजौरी टाउन में एक फैक्ट्री में काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। जी हां, यह खबर राजौरी से है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में राजौरी टाउन में एक फैक्ट्री में काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर शदीद तौर पर वो झुलस गया है। महलूक मजदूर का ताल्लुक मगरबी बंगाल से है और जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मजदूर फर्नीचर की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उसी दौरान तेज बारिश हुई और इस दौरान करंट का निजाम दरहम बरहम हो गया और एक मजदूर इसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही हलाक हो गया। जख्मी मजदूर को इलाज के लिए GMC जम्मू रेफर कर दिया गया, चूंकि इस वाकये में एक मजदूर की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जो है पूरी तरह से झुलस गया था। उस मजदूर का जो जख्मी हुआ था, जो झुलस गया था, उसे इलाज के लिए GMC जम्मू रेफर कर दिया गया है। मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए कठुआ में तामीराती कामों की मजदूर यूनियन के जिम्मेदारों ने एहतजाज किया है और CITU यानी C2 के बैनर तले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। यूनियन के जिम्मेदारों का कहना है कि तामीराती काम के दौरान आए दिन मजदूरों की मौत हो जा रही है। हुकूमत महलूक मजदूरों के अहले खाना के लिए मुआवजा देने का मुतालबा किया है हुकूमत से, ताकि मुआवजा मिल सके और जो उनके अहले खाना है उन्हें थोड़ी राहत पहुंच सके। जहाँ जितनी वेलफेयर स्कीम्स थी उनके ऊपर सबके ऊपर कट लगाना जो है बजट में, अपने सेंट्रल बजट में ही शुरू कर दिया था। उसी का ये इम्पैक्ट है नीचे कि जो भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लेबर कार्ड्स की बात है, जहाँ डेथ क्लेम की बात है, स्कॉलरशिप की बात है, हर जगह के ऊपर कट है। जहाँ पर वेलफेयर स्कीम का तल्लुक है वो पूरी तरह से सरकार वो अपना पलड़ा जो है वो झाड़ना चाहती है, अपना एक्सपेंडिचर जो है वो कम करना चाहती है। इस सिलसिले में हम उनका वो कार्यनीति जो है वो इस तरह से चल रही है पूरे देश के अंदर। जहाँ तक जो मजदूरों का ताल्लुक है, जो हमने प्रण किया है कि इनके जैनुन हक जो हैं वो हम सारे मजदूर इकट्ठा होकर वो आवाज़ बुलंद करेंगे। LG साहब से हमारी हैंड फोल्ड अपील है कि इस दफ्तर की कारकर्दगी को देखा जाए कि जहाँ पे क्या काम हो रहा है, ALC की पोस्ट दी जाए और जितने भी जहाँ पे एप्लीकेशन लगी हुई हैं, रिन्यूअल की हैं, जहाँ डेथ क्लेम जितने भी हैं वो जल्दी से जल्दी होने चाहिए। अगर नहीं तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन जो है वो करने के लिए मजदूर जो है वो मजबूर होगा। सबसे बड़ा ये है कि जहाँ की एक रजिस्ट्रेशन का जो है वो तरीका ठीक नहीं है। रजिस्ट्रेशन जिस स्पीड से होनी चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रही है। एक तो हमारे पास ये कंप्लेंट है कि पिछले 2 साल में सिर्फ 10 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम देखते हैं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन इस तरह की हैं और दूसरी स्टेटों में जब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन बहुत ही स्पीडली हो रही है और लगभग तकरीबन वर्कर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वो कवर कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक ये वर्कर जो कंप्लीट रजिस्टर नहीं किया। हम अगर कठुआ की ही बात करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कंस्ट्रक्शन को छोड़कर हम अपने एडजॉइनिंग में अगर देखते हैं जहाँ पर जो 6 लेन का काम लगा वहाँ का वर्कर, BRO का वर्कर, इसको भी रजिस्टर नहीं किया। इसके अलावा डेथ कंपनसेशन के केस जो 4-5 साल के जहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं, जहाँ पेंडिंग पड़े हुए जहाँ पड़े हुए, जहाँ ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन वो पेंडिंग है, अभी तक उनको क्लेम जो है वो नहीं मिला, जबकि ये 1 या 2 महीने के अंदर क्लेम सबमिट करने के बाद वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। परिवार जो है मजदूरों की कितने दिक्कत है, कितनी परेशानी? बड़ी बात ये है कि नेचुरली जो मजदूर है बेचारे वो जिनके लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो उनका गुजारा मुश्किल से उस चलता है। जब कोई कमाने वाला ही मर जाता है तो उसको अगर कंपनसेशन भी सरकार ना देगी तो उस परिवार का क्या हालत होगी, यानी कि बड़ी सोचने वाली। 2 जून की रोटी भी वो पूरा नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति उन परिवारों के लिए बनी हुई है। उनसे आग्रह है कि यहाँ पर एक तो परमानेंट पोस्टिंग ALC की नहीं है, वो हो, रिन्यू का प्रोसेस जो उसको ठीक किया जाए, कंटिन्यू किया जाए, रजिस्ट्रेशन स्पीडली होनी चाहिए और जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्कर जहाँ पर है वो उसको जल्दी से जल्दी बोर्ड के साथ रजिस्टर किया जाना चाहिए और जो वेलफेयर स्कीम है उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। और उधमपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंडोर हॉल में जिलाई सतह के बैडमिंटन मुकाबलों का आगाज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन उधमपुर की क़यादत में मुकाबलों का आगाज हुआ। नौजवानों और स्कूली तलबा को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के मकसद से जिलाई सतह के मुकाबले मुनक्किद किए गए। बैडमिंटन एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया कि जिलाई सतह पर बेहतर मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को कौमी सतह पर खेलने का मौका फराहम किया जाएगा। जी, मेरा नाम सुगम भाटिया है। मैं APS उधमपुर में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप खेलने आया हूँ और
और जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट हमें खेलने आए हैं, यहाँ पर अगर हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हमें आगे भी खेलने के लिए लेके जाएंगे। हमें पहले डिस्ट्रिक्ट के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और जो कि पूरा जो ये सिस्टम बना रखा है ये सारे सब लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी सा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो सर्कुलर घुमाया जाता है कि जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं ये हर स्कूल में घुमाया जाता है, तो इससे जो है जो अवेयरनेस होती है इस बैडमिंटन या कोई भी टूर्नामेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से होती है। और जो अब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छी स्कीम्स लाई हैं, इसके कारण जो रूरल एरियाज़ में बच्चे हैं वो भी यहाँ पर खेलने आते हैं हमारे साथ, हम लोग साथ में खेलते हैं। ना सिर्फ बैडमिंटन, काफ़ी दूसरे स्पोर्ट्स भी खेलने आते हैं। नेशनल खेलना काफ़ी बड़ी बात होती है और जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, स्टेट, उसके बाद नेशनल। और क्या इससे फ़ायदे होते हैं स्पोर्ट्स से, मेंटली फिजिकली आप बात करें? स्पोर्ट्स खेलने वाला आदमी आप देखिए हमेशा मेंटली फिट रहेगा, फिजिकली फिट रहेगा। जो भी समाज में सारी गंद चीज़ें हैं, ड्रग्स वगैरह, इन सब से दूर रहता है एक आदमी, और काफ़ी खुश रहता है एक तरीके से अगर कोई स्पोर्ट्स में खेलता है। और हमारा ये जो 28th डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन जो हम हमने आज उधमपुर में इंडोर हाउस स्वास्थ्य स्टेडियम में इसका आगाज़ कराया है। तहसीलदार जी हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे आए हुए। ये 2 दिन की टूर्नामेंट हम करने जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे बच्चे 7-7 के करीब बच्चे आए हुए हैं। हमारा एक्चुअली एक ही मैटर होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में आए, खेलें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, माइंड सेट रखें, क्योंकि बच्चे का माइंड सेट होगा, तंदुरुस्ती होगी तो वो आगे पीछे खिलाड़ी जो होता है वो आगे पीछे कम से कम गलत दिशा की तरफ भी नहीं जाता है। और हमारा यही है कि हम पिछले 10-15 साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी न किसी गेम के साथ जुड़े, सिर्फ बैडमिंटन में किसी न किसी गेम के साथ जुड़े, ताकि जो अपना फालतू टाइम बाजार में घूमने से अच्छा कि वो अपना पसीना ग्राउंड में निकालें, जिससे कि उन्हें सेहत भी तंदुरुस्ती मिलती है और माइंड भी उनका एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। कहते हैं हेल्दी माइंड होता है तो हेल्दी ही शरीर होता है और बच्चा भी पढ़ने में अच्छा होता है। तो मैं बच्चों से यही आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड के साथ टच करें। अब वो जमाना नहीं, वाले कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, आजकल हो गया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। क्योंकि हमारे बड़े ऐसे प्लेयर हैं, कोई SSP रैंक पे बैठा हुआ है, कोई RBI बैंक में लगा हुआ है, कोई किसी जॉब में स्पोर्ट्समैन लगे हुए हैं। और गवर्नमेंट नई पॉलिसी निकालती है, वैसे भी नई पॉलिसी आज आप नहीं सुनी होगी आपने कि जो बच्चा एक स्पोर्ट्स कोटे में खासकर जैसे जो बच्चा कोई एक डिस्ट्रिक्ट को स्टेट को रिप्रेजेंटेट करता है, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, उसे किसी न किसी डिग्री में उसका फ़ायदा मिलता है। अगर वो उसका आगे जाके खेलता है, एशियन गेम में चला जाता है या कॉमनवेल्थ गेम में चला जाता है या आगे जाता है, तो अगर कॉमनवेल्थ में जो बच्चा खेल के आता है उसके आते ही पुलिस में भी DSP की जॉब आराम से मिल जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त स्पोर्ट्स जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में आए, खेलें और अपना स्पोर्ट्स के थ्रू एक फ्यूचर तैयार करें। और अर्बन बल